दोस्तों आज महाछापे छापे 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 पटना से लेकर रांची तक एजेंसी के छापे छापे। अरे असली डर तो शायद भ्रष्टाचारियों को हो रहा है कि क्यों डर रहे हैं? दूजा सिंगल के करीबी के वहां से कैश मिलता है 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं। छापा 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 छापा, यहां छापा वहां छापा, ये छापा बोल के आपने कितना छापा। बाप रे बाप। अब इनको सुनिए, हमें भी दो, थोड़ा दो भाई, हमको भी चाहिए। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। इतने से पेट नहीं भरा तो देख लो जिनके पास सबसे हाई क्वालिटी का माल था वो क्या कर रहे थे। उन्होंने जो देश के लिए किया वो मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को। उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया समझ नहीं पाएंगे लोग। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, जो गलवान में हुआ, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे। वो जानते थे। याद है कि भूल गए? इतिहास हम याद कराते रहेंगे, आप चिंता मत करो। देखो जरा, ये भाई साहब कहना क्या चाहते थे ये खुद ही नहीं समझ रहे थे। पहले वाले तो ये समझ रहे थे कि क्या कहना चाहते हैं, पर हमको लग रहा है उन्होंने जितना छापा था उतना छापने के चक्कर में इतना ज्यादा छापा बोल गए कि उनको समझ ही नहीं आया कि छापा कितना छापा पड़ा और कौन सी वाली गोली इन्होंने ली थी, कौन सा पेन किलर इनको मिला था कौन जाने, और कहां से आता है ये शानदार नशे का सामान और पहुंच जाता है नेशनल मीडिया में, इसका किसी को जरा भी अंदाजा नहीं है। ये गंजड़ी है, ये चरसी है, ये ड्रगी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ब्लू कट और मैं हूं विनीत। ये जो वीडियो आपने देखे तीनों, इनका शानदार असर वर्तमान समय पे दर्शकों के ऊपर बड़ा अच्छे से हो रहा है। जो दर्शक नेशनल मीडिया को देखकर ये सोचते रहे होंगे कि हम अपने मुद्दों की खबरें इनसे ले लेंगे और ये बहुत शानदार वक्ता लोग हैं जो हमारी बात रखेंगे, हमारे लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। चौथा स्तंभ था जो, उससे जो कुछ मिल रहा था वो आजकल छापा, पेन किलर और गांजा और अफीम में बदल गया है। और किस तरीके से नेशनल मीडिया के स्टूडियोज में बैठे एंकर और एंकरा पागल हो चुके हैं इस नशे के बाद से, यह आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। शुरू में ये अपने प्रदीप भंडारी साहब भी क्या क्या कमाल करते हैं, क्या क्या गुल खिलाते हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए, 5 महीने पहले वोटों की काउंटिंग चल रही थी, स्टूडियो में पुशअप करने लगे और जब पुशअप करने लगे तो पता चला भाई साहब ये जितने पुशअप मारेंगे कांग्रेस की उतनी ही सीटें आएंगी। उसके बाद इनकी एक साथी महिला एंकरा कहने लगी कि वो पुशअप लगाने के बाद से ये महिलाओं में बड़े फेमस हो गए हैं। वाह, बहुत बढ़िया, क्या शानदार काम चल रहा है स्टूडियोज में। ये देख के आप दंग रह जाएंगे। उससे आगे बढ़ेंगे तो और भी कमाल की चीज पाएंगे। प्रदीप भंडारी साहब ऐसे वैसे आदमी नहीं है। रिपब्लिक वाले जो अपने अर्नब साहब हैं, जिनका आपने वीडियो देखा होगा, उनके शिष्य रह चुके हैं और शिष्यता के बाद उन्होंने जब रिपब्लिक छोड़ा तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। बोले अब गुरुजी से कुछ लंबा आगे निकलना पड़ेगा, उनके जैसा कुछ करेंगे तो ही काम चलेगा। वो आगे भाग के आए और ये शुरू कर दिया। ये हाल है आज के दौर में नेशनल मीडिया का। और सबसे ज्यादा इनको बुरा तब लगता है, सबसे ज्यादा इनके अंदर गांजा, अफीम, चरस, नशा तब दिखने लगता है, तब इनका गुस्सा बाहर आने लगता है, तब इनकी तड़प बाहर आने लगती है, तब इनकी खुशी भी बाहर आने लगती है जब कोई बात विपक्ष पे आ जाए। कहीं विपक्ष के ऊपर ईडी का छापा पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि उस छापे का पैसा इनके घर डायरेक्ट सरकार पहुंचा देगी और इतनी खुशी होती है कि पूछिए मत, पागल हो जाते हैं। और उस पागलपन में ये जाके वो पेन किलर लेते हैं, जो पेन किलर लेके आजकल न्यूज स्टूडियोज में लगातार एंकराएं गर्दा काटे हुए हैं। और इनका ये शानदार काम आप जब भी देखेंगे आपको एक शानदार हंसने का मौका तो जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, इनके जैसे लोगों का कमाल ये है कि ये बड़ी आसानी से इसको नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। नेशनल मीडिया चैनलों के दफ्तरों में दरअसल हो क्या रहा है, लगातार ऊंची आवाज में चीखने को पत्रकारिता बना दिया गया है। पत्रकारिता की डिग्रियां लेके जो लोग वहां पहुंचे थे, जो लोग पढ़े लिख के वहां पहुंचे थे, जिन्होंने पत्रकारिता को एक ऐसा पेशा बनाया, ऐसी जगह पहुंचाया जहां से उसका सम्मान हो सके, जहां से उसके काम के प्रति
जनता थोड़ी सी उम्मीद रखे कि उनका कुछ काम हो जाए, उसका वो स्तर पहुंचा दिया है कि ये कहीं जाते हैं तो इनको जनता अपने आप ट्रोल करने लगती है। इससे पहले हमने एक वीडियो, जब बिहार में तेजस्वी और नीतीश जी साथ में आए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी साथ में आने के बाद अंजना ओम कश्यप जी बड़ी नाराज होकर बिहार पटना पहुंच गई, तो जनता ने उनको बता दिया कि आप स्टूडियो में ही रहिए, यहां मत आया करिए। खैर, जो भी हुआ वो गलत है, लेकिन जो स्टूडियो से निकल के ओपिनियंस आ रहे हैं, जो व्यवहार आ रहा है, जिस तरीके से खबरों को प्रेजेंट किया जा रहा है और जिस तरीके से वाहियात तरीके से प्रेजेंटेशन है मीडिया का, वो जनता को गुस्सा दिला रहा है और उसके बदले में जो रिएक्शन इनको फील्ड पे मिलता है वो कमाल का है। और इतना ही नहीं है, जब ये लोग बाहर जाते हैं तो आजकल इनके साथ क्या क्या होता है आपको उसका अंदाजा नहीं है। जब मीडिया ट्रायल चल रहा था उस वक्त प्रदीप भंडारी साहब रिया चक्रवर्ती के पिताजी को अपनी गाड़ी में बैठ के पीछे पीछे दौड़ा रहे थे। और क्यों दौड़ा रहे थे? क्योंकि इनके पास कुछ चटकारे वाली खबर चाहिए थी, इनको कुछ ऐसा दिखाना था जिससे जनता उनको लगातार बैठ के देखती रहे। पर असलियत में ये रंग दिखाता है उन लोगों का जो लोग वहां पे बैठे हैं जहां एक जिम्मेदार व्यक्ति को बैठना चाहिए। जिन चैनलों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उनका ये लापरवाह तरीका, ये वाहियात तरीका, ये फिजूल की बातें कितनी उन पर अच्छी लगेंगी आप खुद सोचिए। दरअसल पूरा घूमा फिरा मामला है। जब आप कहीं से पैसे के लिए कोई काम करते हैं तो उसका लक्ष्य इतना ही हो जाता है। मीडिया का हाल यह है कि पूछिए मत। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कोई भी काम जब पैसे के लिए किया जाता है तो वो व्यापार होता है। मीडिया दरअसल जनता के लिए एक सौगात है, एक पत्रकारिता एक ऐसा काम है जो सब कुछ बदल देने की क्षमता रखता है, जिसमें हिम्मत है। अगर एक ढंग का पत्रकार है तो वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी ऐसा कांड जो लगता है नेताओं को, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्रियों तक पे पत्रकारिता ने वो असर डाला है कि उनकी कुर्सी चली गई। लेकिन आज के दौर में पत्रकारिता इसलिए इतनी बुरी स्थिति में आ गई है कि भारत देश के लोग, खास तौर पर उत्तर भारत के लोग, जब भी पत्रकारिता की बात आती है तो चवन्नी खर्च करना नहीं चाहते हैं। उनको मुफ्त की खबरें चाहिए। और जब आपको मुफ्त की खबरें चाहिए, ऐड लेने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, पत्रकारों को करना क्या पड़ता है जो प्रदीप भंडारी साहब कर रहे हैं। मैं उनका दोष इसमें नहीं मानता। जिस तरीके से वो जिस लहजे में बात कर रहे हैं वो एक कलाकार का धर्म है। वो अपना रंगकर्मी होने का धर्म निभा रहे हैं। वो अपने रंगमंच पर वो नाटक खेल रहे हैं जिसके जरिए उनके नाटक को ज्यादा से ज्यादा दर्शक देखें और उस दर्शकों की संख्या के आधार पर वो पैसे कमा सकें, उनकी टीआरपी बढ़ सके। उनके लिए मसला किसी भी नागरिक की सुरक्षा, किसी भी नागरिक की भलाई, किसी देश में अच्छी व्यवस्था लाना है ही नहीं। जिस तरीके की पत्रकारिता आज के दौर में चल रही है वो मात्र उस तरफ ले जा रही है जिस तरफ सिर्फ खाई ही खाई है। और जब आप पीछे पलटेंगे और जनता नहीं सुधरी, उसने अपनी खबरों पर खर्चा करना शुरू नहीं किया, अपने मुद्दों पर खर्चा करना शुरू नहीं किया, पत्रकारिता पर पैसे नहीं खर्च किए और अपनी खबरों को खरीदना शुरू नहीं किया, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए जो खबरें आएंगी वो नेताओं और बिजनेसमैन की खरीदी हुई खबरें होंगी और सामने खाई होगी और पीछे कुआं होगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि आप लौट के वापस जा सके। इसलिए प्रदीप भंडारी जैसे और तमाम ऐसे ही पत्रकार जिनके बारे में हमने चर्चा की, जो शानदार पेन किलर लेते हैं, जिनको गांजा चाहिए, उन सब से अगर आप सावधानी पूर्वक दूर रहेंगे और ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो आपके लिए सच्ची खबरें लाते हैं, तो आपका भला होगा। बाकी बने रहिए ब्लू कैट के साथ। धन्यवाद।